बात करते हैं ड्रामा सीरियल फरार की एपिसोड नंबर 2। क्या धमाकेदार आगाज़ और आउटस्टैंडिंग, भाई क्या कमाल स्टोरी बनाई है। गो कि ये 3 शहरों की स्टोरी है। स्वाबी में चलती है, लाहौर में चलती है और इसका मेन जो सेंटर है वो कराची है। लेकिन क्या बढ़िया अंदाज से इस पूरे के पूरे निज़ाम को लिंक किया गया है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जा सकती है, तो काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि बातिश अपने दोस्त सलमान से मिलता है। बहुत पुराना दोस्त है, काफ़ी दिनों के बाद इनकी मुलाकात हुई है और यहाँ पे सलमान बातिश के साथ नाराज़ दिखाई देता है क्योंकि सलमान जानता है कि बातिश अच्छे काम नहीं करता। बातिश अब टारगेट किलिंग करता है, स्ट्रीट क्राइम करता है और पार्टी के लिए काम करता है। और आज़म शाह की पार्टी जो कि नसीर भैया चला रहे हैं, वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब धंधे में लगा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि सलमान बातिश से कहता है कि मैं मज़ीद आपका दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि अब आप वो वाले बातिश नहीं रहे, अब आप किलर बन चुके हैं, अब आप क्राइम करते हैं, लिहाजा क्राइम की दुनिया का मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं आपकी दोस्ती कबूल नहीं करता। तो यहाँ हम देखते हैं कि बातिश इसरार करता है और उसे एक दफ़ा कहता है कि मुझे घर ले चलो। यहाँ कुछ बताना चाहता है सलमान को, सलमान से कुछ मशवरा करना चाहता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ नसीर भाई ने जिमी को बुलाया और जिमी से बातिश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बातिश एक लड़की से इश्क कर बैठा है। यहाँ जिमी को अभी तक पता नहीं है कि वो लड़की कौन सी है, लेकिन नसीर भैया जो हैं उसके साथ जब गपशप कर रहे होते हैं बातिश के बारे में तो वहाँ जिमी कहता है कि मुझे भी कोई टारगेट दिया करें, मैं कब तक ड्रिलिंग करता रहूँगा, कब तक जूनियर बन के रहूँगा। पार्टी में सब बराबर होते हैं लेकिन मुझे बातिश बराबर नहीं समझता और मुझे हमेशा से जूनियर समझता है और मुझे सिर्फ ड्रिलिंग का काम देता है। यहाँ वो बताते हैं कि एक लड़की के पीछे हमने कुछ लोगों को मारा है और नसीर भैया ये कहते हैं कि अब आप क्या चाहती हो, तो वो कहता है कि मुझे भी टारगेट दिया करें। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको टारगेट देता हूँ। ये सारी बातें मजाक में थी और उसने कहा मैं आपको टारगेट देता हूँ कि बातिश को लटका दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बना लेता है जिमी, क्योंकि जिमी को पता है कि बातिश को मारना कोई आसान नहीं है। नंबर 1 और दूसरे नंबर पे पार्टी का बंदा है, उसके बारे में फीलिंग्स तो आएंगी हैरानी की कि भाई क्यों आखिर उसको क्यों मारना है। तो यहाँ वो मामला क्लोज होता है। फिर हम बात करते हैं बबरिक की। तो बबरिक ने स्वाबी में काम ख़राब कर रखा है। उसने पिछले एपिसोड के अंदर एक लड़के का कान अलग कर दिया था, काट दिया था। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो चाचा है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिसकी बेटी से उसकी शादी होने वाली है। वो चाचा उसके कामों से खुश नहीं है। तो जैसे ही बबरिक का वालिद दूसरे शहर से वापसी करता है तो उसको सारी बातें बताता है और नाराज़ दिखाई देता है चाचा। यहाँ पे हम देखते हैं बबरिक को समझाया जाता है, बबरिक का भाई से समझाता है कि भाई ये काम छोड़ दो क्योंकि आपने उसकी बेटी से शादी करनी है और उससे खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आप जैसे लफंटर बंदे को अपनी बेटी नहीं देगा, लिहाजा अपने आप को सही कर लो। यहाँ बबरिक सही होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर हम बात करते हैं लाहौर की। तो यहाँ लाहौर में हम देखते हैं कि महनाज के साथ तल्लकात हैं चौधरी साहब के, और चौधरी के जो साले हैं वो उसे फार्म हाउस पे बुलाते हैं और उसे पानी में डुबकियाँ लगवाते हैं। हालांकि देखें आम रूटीन के अंदर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि आप जिसको बहन दे चुके हैं उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन का घर बसाने की कोशिश करें। उसे समझाएं, उसे बिठाएं कि भैया ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपकी बीवी है, आप नाजायज़ तल्लुकात दूसरी औरतों से ना रखें। ये तो चलो हो गया ठीक, लेकिन ये कि पहले उसकी जो दोस्त है उसको जाके थ्रेट करना और फिर जाके अपने बहनोई को पकड़ के और डुबकियाँ लगवाना पानी में और धमकियाँ देना कुछ सही नहीं लगा। सही चौधरी साहब ने भी नहीं किया कि शादी होते हुए फिर नई लड़कियों से तल्लुकात क्यों, लेकिन यहाँ कुछ बेहतर नहीं लगा कि वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने बहनोई को समझाना चाह रहे हैं। तो अभी तक लाहौर की कहानी का लिंक कराची के साथ नहीं जोड़ा गया। अभी तक हम देखते हैं स्वाबी की कहानी का लिंक कराची के साथ नहीं जोड़ा गया, लेकिन यहाँ कराची में अभी तक हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर फसी जो कि पहले एपिसोड में सस्पेंड था, अभी इस एपिसोड के अंदर उसे कुछ मौका दिया गया। मतलब एक फ़ोन कॉल आती है कि आप टीपीओ के ऑफिस में आएँ कल और हो सकता है कि आप बहाल हो जाए। अभी तक फसी बहाल नहीं हुआ। और यहाँ हम देखते हैं सलमान को लेकर बातिश घर पहुँचता है और बातिश फिर अपनी मोहब्बत के बारे में बताता है। तो सलमान कहता है कि वो लड़की किसकी है, तो वो बताता है कि वो प्रोफेसर हमदानी साहब हैं यहाँ रहते, उसकी बेटी है।
तो जो हमें पता है पहले भी कि हमदानी साहब जो प्रोफेसर हैं वो पार्टी के ख़िलाफ़ लिखते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका नंबर तो लगने वाला है, उसको तो पार्टी अब नहीं छोड़ेगी। लिहाजा यहाँ पे वो टारगेट भी बातिश को ही मिलने वाला है, बातिश को ही मिलने वाला है। लेकिन उस चीज़ को भी अलग रखते हैं, बात करते हैं कि दोनों सलमान और बातिश घर में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं उस लड़की की, और लड़की के बारे में बताता है कि कभी उससे मिले हो, तो उसने कहा हाँ मैं उसके घर में कभी एक बार निहारी देने गया था, उससे मुलाकात हुई थी। तो यहाँ सलमान समझाता है कि एक बार निहारी लेके जाने से रिश्ते नहीं हो जाते, आपका कोई आगे लिंक शिंक है उनके साथ। तो यहाँ बातिश अपने बारे में बताता है कि बस मैं तो इतना जानता हूँ कि एक प्रोफेसर की बेटी है और वो भी बुढ़ापे में है और जल्दी मर जाने वाला है, और कहता है मेरा भी कोई माँ बाप, कोई बहन भाई कुछ भी नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। लिहाजा सलमान को कहता है कि आप मेरे लिए जाओ और जाके रिश्ता मांगो हमदानी साहब से, यानी प्रोफेसर साहब से। यहाँ पे सलमान कहता है कि जब तक तू ये सारे काम नहीं छोड़ेगा जो तू धंधे कर रहा है, काले धंधे कर रहा है, जो तू कत्ल वारत कर रहा है, जब तक नहीं छोड़ेगा, पार्टी नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं आपके लिए रिश्ता लेने नहीं जाऊँगा। तो फ़ौरन से हम देखते हैं कॉल आती है बातिश को, और बातिश को जिमी नीचे बुलाता है कि आप एक बार नीचे आओ, हमें किसी टारगेट के पीछे जाना है। तो बातिश उसे साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका है सलमान के साथ, अपने दोस्त के साथ, कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ दूँगा, बस मुझे उस लड़की का, यानी सादिया उसका नाम है, जो प्रोफेसर साहब की बेटी हैं, उसका रिश्ता लेकर दे दे। तो यहाँ बातिश के जहन में है कि अगर मैंने अभी टारगेट के पीछे मैं गया तो फिर सलमान मेरा दोस्त नहीं रहेगा। लिहाजा उसने फ़ोन उठा के ये बोल दिया कि नसीर भाई को बोल दे मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तो एपिसोड नंबर 2 के आखिर में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है भाई हमारे शहजादे बातिश साहब ने। मोहब्बत ने उसे बुरे से अच्छे इंसान की तरफ रास्ता दिखा दिया है। यहाँ सादिया को पाने के लिए वो टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता है, जो कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर पार्टी को बुरा लग सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ सलमान बैठे बैठे उसे ये भी कहता है कि हाँ मैं आपका रिश्ता प्रोफेसर से मांगूंगा अगर पार्टी ने आपको छोड़ा। इसका मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स अभी बातिश के लिए आने वाली हैं, क्योंकि किसी भी काले धंधे वाली पार्टी को ज्वाइन करना और उसके बाद छोड़ना फिर आपके लिए मुसीबत है। लिहाजा ज्वाइन ही ना कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और एपिसोड नंबर 3 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, वो वीडियो भी लाजमी तौर पर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।